जय गुरुदेव। सूत्र स्थानी उपनिमंत्रणे संगस्मय अकरण पुनः अनिष्ट प्रसंगात। उच्च स्थानीय देवगणों से निमंत्रित होने पर उनका संग एवं अभिमान न करें, क्योंकि ऐसा करने पर अनिष्ट का प्रसंग उपस्थित हो सकता है। साधकों को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला कल्पिक अर्थात प्रारंभिक साधक, जो अभी सवितर्क संप्रज्ञात की सिद्धि में लगे हुए हैं, जिनका ज्ञान अभी कल्पना तक ही सीमित है। दूसरा मधुभूमिक, जिनको कुछ प्राप्त हो गया है तथा कुछ प्राप्त करना है। ऐसे साधकों की निर्वितर्क समाधि सिद्ध हो चुकी है तथा जिनका भूत जय तथा इंद्रिय जय के लिए साधन चल रहा है। तीसरा प्रज्ञा ज्योति, जिनका भूत जय तथा इंद्रिय जय हो गया है तथा मधु प्रतीका तथा विशोका स्थितियों को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहे हैं। उनकी अवस्था विवेक ख्याति की है। चौथा अतिक्रांत भावनीय, जो निर्विचार समाधि की सतत स्थिति द्वारा मधु प्रतीका एवं विशोका सिद्धियों को प्राप्त कर उनके प्रति वैराग्यवान अर्थात पर वैराग्य संपन्न हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य कैवल्य सिद्धि है। तीसरी और चौथी श्रेणियों के साधकों का किसी भी प्रलोभन से विचलित हो जाना संभव ही नहीं। पहली श्रेणी वालों के पास देवताओं के आकर निमंत्रित करने की संभावना ही नहीं। दूसरी श्रेणी मधुभूमिका के साधकों के समक्ष यह संकट अवश्य उदय हो सकता है, जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। देवता आकर कहते हैं, पधारिए, आइए, रमण कीजिए। स्वर्ग के सुख कितने लुभावने हैं, कैसे सुंदर हैं। यहाँ की रमणियाँ कैसी आकर्षक हैं। यह कल्प वृक्ष है, यह पुण्यशीला मंदाकिनी नदी है। यहाँ सिद्ध निवास करते हैं। उत्तम एवं अनुकूल अप्सराएं हैं, जिनके दिव्य श्रोत्र चक्षु वज्रतुल्य शरीर हैं। यह आपने सभी कुछ अपने गुणों एवं साधन से उपार्जित किया है। आइए, अजर अमर देवताओं को भी प्रिय इस स्थान को आपने प्राप्त कर लिया है। देवताओं के इस प्रकार निमंत्रित किए जाने पर इस प्रकार संग दोष पर विचार करें। संसार के प्रज्वलित अंगारों में तपते हुए मैंने, जो जन्म मरण के अंधकार में पड़ा हुआ था, किसी प्रकार क्लेश तिमिर विनाशक यह योग प्रदीप सिद्धि प्राप्त की है। उसे यह तृष्णा योनि विषय रूपी अग्नि बुझा न दे। इतने परिश्रम साध्य इस प्रकाश को पाकर इन मृग तृष्णा रूपी प्रलोभनों में पड़कर फिर उस दंधकती हुई संसार अग्नि में अपने आप को ईंधन बनाऊं और उनसे कहें, आपके लिए स्वस्ति अभिवादन करता हूं तथा निश्चित मति होकर साधन में लग जाएं। इस प्रकार संग का त्याग कर मन में किसी प्रकार का अभिमान ना करें कि मैं इन देवताओं का भी प्रार्थनीय हो गया हूँ, वरन अपने आप को मृत्यु द्वारा केश पकड़ा हुआ जानकर उधर ध्यान भी ना दें। स्वर्ग के सुख वैसे भी जगत सुखों की भांति अनित्य ही हैं। पुण्य फल क्षीण हो जाने पर पुनः लौटकर जगत में ही आना होता है। वैराग्य की परिभाषा में समाधि पाद में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया गया है
कि देखे अथवा सुने हुए विषयों के प्रति चित्त की वशीकार अवस्था का नाम वैराग्य है। फिर साधक के समक्ष सुने हुए विषयों का आकर्षण उपस्थित होता है तथा यदि साधक उनके प्रति आकर्षित हो जाता है तो वैराग्य से गिर जाता है। वैराग्य से गिरने का अर्थ है साधक का अधोपतन। विवेक ख्याति में यह बतलाया गया है कि एक साधक को एक और अपरिणामी पुरुष के तथा दूसरी ओर परिणामी चित्त अथवा दृश्य के दर्शन होते हैं। परिणाम में एक तो प्रकृति के स्थूल तथा सूक्ष्म त्रिगुणात्मक स्तर एवं विकार हैं तथा दूसरी ओर उनका परिणाम क्रम भी है, जिसमें काल के अति सूक्ष्म विभाग क्षण का क्रम भी चलता रहता है। बुद्धि के इस क्रम पर संयम करते समय मुख्यतः प्रकृति के तत्वों पर ही ध्यान संयत रहता है तथा काल क्रम का प्रवाह छूट जाता है। जय गुरुदेव।